नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे तरंग के बारे में। तरंग क्या होती है तथा तरंग के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तरंगों का हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है या फिर दो व्यक्ति बात करते हैं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है, उसमें हम लोग ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई वस्तु देखनी है अंधेरे में तो हम लोग प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। या फिर रेडियो पर गाने सुनना है तो हमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि भूकंप, तो वहां पर भूकंप तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की तरंगें हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो तरंगें क्या है? तरंगें क्या होती हैं? किसी माध्यम में डिस्टरबेंस या हलचल उत्पन्न कर देती हैं। जैसा कि आप इसको समझिए कि कोई तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है और शांत जल है। यदि उसके बीच में आपने पत्थर डाल दिया तो क्या होता है? हलचल उत्पन्न हो जाती है। ये हलचल किस कारण हुई? ये हुई तरंगों के कारण, क्योंकि तरंगों ने क्या किया? उस माध्यम में हलचल उत्पन्न कर दी। तो यहां से ही डेफिनेशन बन जाती है कि किसी माध्यम में विक्षोभ कहलाता है डिस्टरबेंस। किसी माध्यम में डिस्टरबेंस या हलचल करना जो अपना रूप बदले निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। मतलब अब बिना अपना रूप बदले निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं तरंग। पानी को आपने पानी के अंदर पत्थर डाला, वेव बनी, तरंगें बनी, और क्या होती है? तरंगें एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कहलाती हैं तरंगें। तरंगें होती हैं दो प्रकार की। पहली आती हैं अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी आती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें समझेंगे सरल और आसान भाषा में किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग के प्रसार की दिशा में, प्रसार मीन्स फैलने की दिशा में, तरंग के फैलने की दिशा में कण का विस्थापन लंबवत होता है। जैसे कि इस तरंगों में क्या होता है? आपने क्या किया? एक रस्सी का एक सिरा बांधा और दूसरे को आपने हिलाया तो वेव उत्पन्न हो गई। जैसे कि यहां पर क्या किया? ये यहां पर रस्सी को बांधा और यहां पर इसको हिलाया तो यहां पर तरंगें उत्पन्न हो गई, वेव उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। एक होता है सुरंग और एक होता है गर्त। ये उठा हुआ भाग है, ये कहलाता है सुरंग, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं गर्त। और सुरंग से सुरंग या गर्त से गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। कहां से? या तो आप यहां से और यहां के बीच की दूरी लैम्डा, तरंग दैर्ध्य, या फिर गर्त से गर्त के बीच की दूरी। तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। इनको आप कहां देख सकते हैं? इनको देख सकते हैं तालाब, नदी या समुद्र के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं वही अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। या फिर पानी की सतह पर जो उत्पन्न होती हैं लहरें, या फिर भूकंप आता है तो अनुप्रस्थ तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रस्सी का एक सिरा आपने बांधा और दूसरे को आपने ऊपर नीचे किया तो यहां पर एक वेव उत्पन्न हो गई, जिसमें से ऊपर का जो सिरा है वो सुरंग और नीचे का सिरा गर्त कहलाता है। इसे कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंगें, आसान भाषा में। सेकंड आता है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं?
इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में कण का जो विस्थापन है, देखिए विस्थापन, यहां पर भी कण का विस्थापन हो रहा है और यहां पर भी कण का विस्थापन हो रहा है, परंतु तरंग प्रसार की दिशा के समांतर, कण क्या करती है, प्रसार की दिशा के समांतर उत्पन्न होती है। और यहां पे क्या है, विस्थापन के लंबवत, मतलब यहां पर जो विस्थापन के लंबवत तरंगें चलती हैं और यहां पर क्या है, समांतर उत्पन्न होती है। तो इसमें जो तरंगें हैं वो ऐसे बनती हैं, एक दूसरे के समांतर। मतलब यहां पर क्या है कि इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, तरंग में कण का विस्थापन तरंग प्रसार के समांतर होता है, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भाग सरल होता है, कुछ होता है विरल, या फिर आप इसको कह सकते हैं संपीड़न और विरल। जहां पर ध्वनि की तरंगें पास पास होंगी, मान लीजिए यहां पर ये पास पास आ गई, तो इसे आपने कह दिया संपीड़न, और यहां पर ध्वनि तरंगें दूर दूर है, इसे कह दिया विरल। तो इस प्रकार की जो तरंगें हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिनमें संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की जो तरंगें हैं, जैसा कि आप देखते हैं कई बार स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वही आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। जहां पर तरंगें पास पास होंगी वो संपीड़न कहलाएगा, और जहां पर ध्वनि तरंगें दूर दूर होंगी उसे कहेंगे विरल। तो ये एक एग्जाम्पल होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगों का। सरल और आसान भाषा में तरंग और तरंग के प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग कहां कहां पर है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जब भी आप वीडियो देखें तो इसको साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, आसानी से आपको समझ में आ सकती है और आसानी से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे? अनुदैर्ध्य तरंग में कण का जो विस्थापन है वो तरंग प्रसार के, मतलब तरंग के फैलने के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिसमें संपीड़न होता है और विरल होता है। और आपके अनुप्रस्थ में क्या होता है, तरंग के प्रसार की दिशा में कण का विस्थापन लंबवत होता है। इस प्रकार की होती है। पानी के अंदर जितनी भी तरंग उत्पन्न होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो आशा करते हैं कि आप तरंग और तरंग के प्रकार सरल और आसान भाषा में विथ एग्जाम्पल समझ गए होंगे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप डीपली नॉलेज चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।